बढ़ते आगे जहां हमारी संवाददाता प्राजुता ने यूजीसी के नए नियमों और बजट पर आरजेडी के सांसद संजय यादव से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संजय जी, अगर आपसे बात करें यूजीसी, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, तो इससे रिलेटेड मेरे पास दो सवाल हैं आपसे। पहला, ये जो सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया है तो सवर्ण समाज विरोध में उतरा, विपक्ष क्यों नहीं इस पे कुछ बोला? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगाया तब विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोला? मतलब उसके फेवर में था विपक्ष या फिर विपक्ष की ही भूमिका में था? देखिए, हम लोगों की समावेशी राजनीति है, समावेशी न्याय, हम लोग समानता बंधुत्व में यकीन करते हैं। हम लोगों की पुरानी मांग रही है, जो दबे कुचले हैं, वंचित है, उपेक्षित हैं, उत्पीड़ित हैं, लांछित हैं, उन वर्गों को जो न्याय नहीं मिला वो मिलना चाहिए। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, उनको मिलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने भी कुलपति हैं, आप ये बताइए उसमें से कितने ओबीसीज़ हैं, एससी हैं, एसटी हैं और बाकी अन्य वर्गों के लोग हैं। अब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करना ये कहीं से भी असंवैधानिक है नहीं। हम ये नहीं कह रहे किसी के कि आप इस वर्ग का नुकसान कीजिए। हम आबादी के अनुपात में अपनी एक जायज़ मांग रखते हैं। अगर 45 केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें से देश की जो बहुजन आबादी है उसके कम लोग कुलपति हैं या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है? हम ये सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई है तो क्यों है। हम ये सरकार से पूछ रहे हैं कि देश में जो एससी, एसटी, ओबीसीज़ की मोर देन 85% पॉपुलेशन है, उनके लोग क्यों नहीं हैं? अगर नहीं है तो वो कैसे लोग वो सिस्टम में आएंगे? हम सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात, आप चाहे न्यायपालिका में चले जाइए, अगर हम कहते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन हो, है ना, और न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो क्यों है। हम ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि सभी वर्गों को न्याय तभी मिलेगा तब सब वर्ग के लोग उसमें होंगे। अब इतने दशकों से आज़ादी के बाद भी अगर किसी एक वर्ग का, आदिवासी अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाया है, तो ये हम सबों के लिए, चाहे वो किसी जाति का, किसी वर्ग का और किसी वर्ण का हो, ये हमें, हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का और मनन का विषय है। लेकिन जब भी प्रिविलेज देने की बात आती है, हमेशा नीचे वाले समुदाय, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी को क्यों प्रिविलेज की बातें आती है? क्या सवर्ण समाज इसका अधिकारी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नेता नहीं बात करता उनकी? मैंने ये कहा, हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं हैं। आज़ादी के, आपको नहीं लगता कि आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़ा, दलित, आदिवासी या सवर्ण समाज में भी जो वंचित लोग हैं, उन लोगों में से अगर कोई कुलपति नहीं है तो क्यों नहीं है? दो ही वजह हो सकती हैं। या तो उन वर्गों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिले, प्रतिनिधित्व के समान अवसर नहीं मिले, तो उन लोगों के लिए ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। वो ऐसा कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो संविधान प्रदत्त अधिकार है। वो उस अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं। तो अगर अपने लिए अधिकार की मांग करना, अगर अभी मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ और मुझे ये कह दूँ कि मुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं लग रही है। आपको लग रही है तो आप भी मांगिए। तो आप यूजीसी के समर्थन में? मैंने कहा हम किसी के विरोध में नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम न्याय के, समानता के पक्षधर हैं। आपके साथ अन्याय होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। किसी और के साथ अन्याय होगा, हम उसके साथ भी खड़े होंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल होगा आपसे बजट पर। इस बार जो बजट पेश किया गया है कल ही, इस बार के बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बजट बिल्कुल ही सामान्य तरीके का एक लेखा जोखा था। जैसे अकाउंट्स का प्रबंधन करते हैं ना, वो है। इस बजट में आप देखेंगे कोई एक नई चीज़ अगर देश को मिली हो
या जो देश के गरीब और पिछड़े राज्य हैं उनको मिली हों, तो आप बता दीजिए। एक बुनियादी फ़र्क था जो पिछले बजट में, जो पिछले 2025 का बजट था 2026 में, 2025 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने, चूँकि बिहार में चुनाव थे तो मिथिला पेंटिंग्स की साड़ी पहनी थी, कल कांचीवरम की पहनी है क्योंकि वहाँ तमिलनाडु में चुनाव है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क था। पिछली बार उन्होंने बिहार का जिक्र 13 बार किया था क्योंकि बिहार में चुनाव था। अब की बार एक बार भी जिक्र नहीं किया क्योंकि अब की बार बिहार में चुनाव नहीं है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि बिहार को हम 57,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक सहायता राशि दे रहे हैं, लेकिन और बिहार को 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी बिहार वासियों को या देशवासियों को ये नहीं पता चला कि वो 3 एयरपोर्ट जो हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में कहाँ हैं, किस शहर में है और उन एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो हम वही कह रहे हैं कि एक आईवॉश है, ये बिल्कुल एक रूटीन वर्क था। इसमें ना किसान के लिए कुछ था, ना नौजवान के लिए था, ना मजदूर के लिए था, ना महिलाओं के लिए था। तो ये सिर्फ पिछले 10-11 वर्षों के आप बजट देखेंगे तो ये अमीर को और अधिक अमीर बनाने का और गरीब को और अधिक गरीब बनाने का, क्योंकि आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भी रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो भारत में आय का इतना असमान वितरण हो चुका है कि उस खाई को अभी पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा।